जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम इस चैनल पर श्रीमद् भगवत गीता के अध्यायों को समझने का प्रयास करते हैं और आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 10 को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, पूरी धरा भी अगर साथ दे तो कुछ और बात हो, तू जरा भी अगर साथ दे तो कुछ और बात हो। यूं तो चलने को एक पांव पर भी चल सकते हैं लोग, लेकिन दूसरा भी अगर साथ दे तो कुछ और बात हो। दोस्तों, भगवत गीता के जितने भी अध्यायों का हमने अब तक वर्णन किया है, उनमें से यह अध्याय सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भगवान अपने रूप का मनमोहक वर्णन करते हैं, जिसे आपको बहुत ही ध्यान से और मन लगाकर सुनना चाहिए, क्योंकि इस अध्याय को सुन के आपके मन में भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति का संचार अवश्य होगा। दोस्तों, कृपया करके इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और सुने भी। श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय में हमने जाना कि भगवान की परम महिमा क्या है। जब हम अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं तो उससे क्या होता है? क्या एक पापी भी भगवान की भक्ति कर सकता है? और मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है? श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय में हम जानेंगे कि क्या भगवान का कोई रूप होता है? भगवान कहाँ कहाँ और किस किस रूप में रहते हैं? क्या मनुष्य के लिए भगवान को पूरा जान पाना संभव है? तो चलिए दोस्तों, चलते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के इस सफ़र में। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 10 विभूति योग। इस अध्याय के आरंभ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे महाबाहु अर्जुन, अब आगे मेरे सभी दिव्य उपदेशों को पुनः सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो और मुझसे प्रेम करते हो। इसलिए मैं तुम्हारे कल्याण के लिए तुम्हें इन्हें प्रकट करूँगा। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मेरे परम रहस्य युक्त वचन है उन्हें पुनः सुनो। दोबारा सुनने के लिए इसलिए कहते हैं कि क्योंकि जब तक भक्त अपने उस आखिरी लक्ष्य तक नहीं पहुंचते, परम धाम तक नहीं पहुंचते, तब तक भगत के गिरने का, लड़खड़ाने का खतरा बना रहता है। और जो बीच बीच में समस्याएं आती है, उनसे भगवान अपने भक्त को पूरी तरह सचेत रखना चाहते हैं। भगवान कहते हैं, मेरे जन्म को कोई नहीं जानता, ना तो स्वर्ग के देवता और ना ही महान ऋषि मुनि मेरी उत्पत्ति या वैभव को जानते हैं, क्योंकि मैं ही सभी देवताओं और महान ऋषियों की उत्पत्ति का उद्गम हूँ। इसमें इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भव्य और दीप्तिमान महिमा का वर्णन किया है, जिससे अर्जुन को भगवान में अपना ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिल सके। 9वें अध्याय में श्री कृष्ण ने भक्ति योग या प्रेममयी भक्ति की भावना की व्याख्या करते हुए अपने कुछ वैभव का वर्णन किया था। यहाँ इस अध्याय में वे अर्जुन के भीतर श्रद्धा और भक्ति के बढ़ाने के प्रयोजन से अपनी अनंत महिमा का पुनः वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि वे सृष्टि में प्रकट प्रत्येक अस्तित्व का स्रोत हैं। मनुष्यों में विविध प्रकार के गुण उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। 7 महर्षि, 4 महर्षि और 14 मनुओं का जन्म उनके मन से हुआ।
और बाद में संसार के सभी मनुष्य उनसे प्रकट हुए, जो ये जानते हैं कि सबका उद्गम भगवान है। वे अगाध श्रद्धा के साथ उनकी भक्ति में तल्लीन रहते हैं। ऐसे भक्त उनकी महिमा की चर्चा कर पूर्ण संतुष्टि एवं मानसिक शांति प्राप्त करते हैं और अन्य लोगों को भी जागृत करते हैं, क्योंकि उनका मन उनमें एकीकृत हो जाता है। इसलिए भगवान उनके हृदय में बैठकर उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं, ताकि वे उन्हें सुगमता से प्राप्त कर सके। श्री कृष्ण से यह सब सुनकर अर्जुन कहते हैं कि उसे पूर्ण रूप से भगवान के सर्वोच्च स्थिति का बोध हो गया है और वह यह घोषणा करता है कि भगवान श्री कृष्ण संसार के परम स्वामी हैं। फिर वह भगवान से विनम्र अनुरोध करते हैं कि वे पुनः अपनी अनुपम महिमा का और अधिक से अधिक वर्णन करें, जिसका श्रवण करना अर्जुन के लिए अमृत का सेवन करने के समान है। श्री कृष्ण प्रकट करते हैं क्योंकि वे ही सभी का आदि, मध्य और अंत हैं। इसलिए सभी अस्तित्व उनकी शक्तियों की अभिव्यक्ति है। वे सौंदर्य, वैभव, शक्ति, ज्ञान और समृद्धि का अनंत महासागर है। जब हम कभी किसी असाधारण ज्योति को देखते हैं जो हमारी कल्पना को हर्षोन्माद कर देती है और हमें आनंद में निमग्न कर देती है, तब हमें उसे और कुछ न मानकर भगवान की महिमा का रूप मानना चाहिए। वे ऐसे विद्युत ग्रह के समान है जहाँ से मानव जाति के साथ साथ ब्रह्मांड के सभी पदार्थ अपनी ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात शेष अध्याय में वे उन सभी श्रेष्ठ पदार्थों, व्यक्ति और क्रियाओं का मोहक वर्णन करते हैं जो उनके विशाल वैभव को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से वह यह कहकर इस सुंदर अध्याय का समापन करते हैं कि उन्होंने जो अभी तक अपनी सुंदर अनुपम महिमा का वर्णन किया है, उससे उनकी अनंत महिमा का महत्व का मान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वे ही अनंत ब्रह्मांडों को अपने दिव्य स्वरूप के एक अंश के रूप में धारण किए हुए हैं। इसलिए हम मानवों को भगवान, जो सभी प्रकार के वैभवों का स्रोत हैं, उन्हें ही अपनी आराधना का लक्ष्य मानना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं, वे जो मुझे अजन्मा, अनादि और समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी के रूप में जानते हैं, मनुष्यों में केवल वही और मोह रहित और समस्त बुराइयों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान ये स्पष्ट करते हैं कि जो ये जानता है कि मैं कभी नहीं जन्म लेने वाला और कभी नहीं मरने वाला हूँ, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जीवों में विभिन्न प्रकार के गुण जैसे बुद्धि, ज्ञान और विचारों की स्पष्टता, क्षमा, सत्यता, इंद्रियों और मन पर नियंत्रण, सुख और दुख, जन्म और मृत्यु, भय, निडरता, अहिंसा, क्षमता, तुष्टि, तप, दान, यश और अपयश केवल मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। अर्थात सृष्टि के सभी भाव वास्तव में मैं ही तो हूँ। इस संसार में जहाँ जहाँ जिसकी भी पूजा होती है, वह वास्तव में मैं ही हूँ। जो लोग मुझ में मन और प्राणों को अर्पण करते हैं,
उनके अज्ञान के अंधकार को मैं ही ज्ञान के उजाले से रोशन करता हूँ। इस प्रकार अर्जुन बोले, हे जनार्दन, कृपया मुझे पुनः अपनी दिव्य महिमा, वैभव और अभिव्यक्तियों के संबंध में विस्तृत रूप में बताएं। मैं आपकी अमृत वाणी को सुनकर कभी तृप्त नहीं हो सकता। अर्जुन ने कहा, आप परम पुरुषोत्तम भगवान, परम धाम, परम शुद्ध, अविनाशी भगवान, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम है। नारद, असित, देवल और व्यास जैसे महान ऋषि सभी इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझे यही बता रहे हैं। प्रभु, कृपया विस्तार पूर्वक मुझे अपने दिव्य ऐश्वर्यों से अवगत कराएं, जिनके द्वारा आप समस्त संसार में व्याप्त होकर उनमें रहते हैं। हे योग के परम स्वामी, मैं आपको ज़्यादा अच्छे से कैसे जान सकता हूँ और कैसे आपका मधुर चिंतन कर सकता हूँ। हे परम पुरुषोत्तम भगवान, ध्यान अवस्था के दौरान किन किन रूपों में आपका स्मरण कर सकता हूँ। हे कृष्ण, आपने अभी तक जो खुद के बारे में बताया है, उन सब बातों को तथा आपके द्वारा कहे गए सभी कथनों को पूर्णतः सत्य के रूप में मैं स्वीकार करता हूँ। आपकी बातें मेरा और ज़्यादा मन मोह रही हैं। हे प्रभु, ना तो देवता ना ही असुर आपके वास्तविक स्वरूप को समझ सकते हैं। आप ही खुद को पूरी तरह जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको किस तरीके से जानूं? कृपा करके अपनी शक्तियों और महिमाओं के बारे में भी बताएं। इस पर आनंदमयी भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, वैसे तो मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपनी दिव्य महिमा का संक्षिप्त वर्णन करूंगा। हे श्रेष्ठ कुरुवंशी, इस वर्णन का कहीं कोई अंत नहीं है। मेरी जो भी जानकारी तुम्हारे लिए जानना जरूरी है, उसे मैं तुझे बताता हूँ। दोस्तों, इससे आगे भगवान अपनी अलौकिक और सुंदर महिमा का मनमोहक वर्णन सभी श्रेष्ठ पदार्थों, व्यक्तियों और क्रियाओं के माध्यम से करते हैं, जो उनके विशाल वैभव को प्रदर्शित करते हैं। इसे आप बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सभी जीवित प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। मैं ही सभी जीवों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं विष्णु हूँ, प्रकाशवान पदार्थों में सूर्य हूँ और चंद्रमा हूँ। वेदों में सामवेद, देवताओं में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ। इंद्रियों के बीच में मन और जीवित प्राणियों के बीच चेतना हूँ। रुद्रों में मुझे शंकर जानो। यक्षों में मैं कुबेर हूँ। वसुओं में मैं अग्नि हूँ और पर्वतों में मेरु हूँ। हे अर्जुन, पुरोहितों में मुझे बृहस्पति जानो और सेना नायकों में मैं कार्तिकेय हूँ और सभी जलाशयों में मैं समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृगु हूँ। ध्वनियों में दिव्य ओम हूँ। मुझे यज्ञों में जपने वाला पवित्र नाम समझो। अचल पदार्थों में मैं हिमालय हूँ। वृक्षों में मैं बरगद का वृक्ष हूँ और देव ऋषियों में मैं नारद हूँ। गंधों में मैं चित्ररथ हूँ। सिद्ध पुरुषों में मैं
कपिल मुनि हूँ। अश्वों में मुझे उच्च सर्वा समझो, जो अमृत के लिए समुंदर मंथन में प्रकट हुआ था। हाथियों में मुझे गर्वित अरावत समझो, और मनुष्यों में मैं राजा हूँ। शस्त्रों में मैं वज्र हूँ, और गायों में कामधेनु हूँ। संतति के समस्त कारणों में मैं प्रेम का देवता कामदेव, और सर्पों में वासुकी हूँ। जलचरों में वरुण हूँ, पितरों में अयरमा हूँ, और नियमों के नियामकों में मृत्यु का देवता यमराज हूँ। दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ, और दमनकर्ताओं में मैं काल हूँ। पशुओं में मुझे सिंह मानो, और पक्षियों में मुझे गरुड़ जानो। पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, और शस्त्र चलाने वालों में मैं भगवान श्री राम हूँ। जलीय जीवों में मगर, और बहती नदियों में मैं गंगा हूँ। हे अर्जुन, मुझे समस्त सृष्टि का आदि, मध्य और अंत जानो। सभी विद्याओं में मैं आध्यात्म विद्या हूँ, और सभी तर्कों में मैं तार्किक निष्कर्ष हूँ। मैं सभी अक्षरों में प्रथम अक्षर ओमकार हूँ, और व्याकरण के समासों का द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल हूँ, और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ, और आगे भविष्य में होने वाले अस्तित्वों को उत्पन्न करने वाला मूल मैं ही हूँ। स्त्रियों के गुणों में मैं कीर्ति, समृद्धि, मधुर वाणी, स्मृति, बुद्धि, साहस और क्षमा हूँ। साम वेद के गीतों में मुझे बृहद साम, और छंदों में मुझे गायत्री मंत्र समझो। मैं 12 मासों में मार्गशीर्ष, और ऋतुओं में पुष्प खिलाने वाली बसंत ऋतु हूँ। समस्त छलियों में मैं जुआ हूँ, और तेजस्वियों में तेज हूँ। विजेताओं में विजय हूँ, संकल्पकर्ताओं का संकल्प, और धर्मात्माओं का धर्म हूँ। भूति योग वृंशियों में मैं कृष्ण, और पांडवों में अर्जुन हूँ। ऋषियों में मैं वेद व्यास, और महान विचारकों में मैं शुक्राचार्य हूँ। अराजकता को रोकने वाले साधकों के बीच न्यायोचित दंड, और विजय की आशंका रखने वालों में मैं उनकी उपयुक्त नीति हूँ। रहस्यों में मौन, और बुद्धिमानों में उनका विवेक हूँ। मैं सभी प्राणियों का जनक बीज हूँ, क्योंकि कोई भी चर या अचर मेरे बिना नहीं रह सकता। हे शत्रु विजेता, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा, यह मेरी महिमा का मैंने जो कुछ भी तुमसे कहा, यह मेरी अनंत महिमा का सिर्फ संकेत मात्र है। तुम जिसे सौंदर्य, ऐश्वर्य या तेज के रूप में देखते हो, उसे मेरे से उत्पन्न किंतु मेरे तेज का इसको लिंग मात्र मानो। दोस्तों, इस अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार के विस्तृत ज्ञान की क्या आवश्यकता है? मुझे पूरा जानना तेरे लिए किसी काम का नहीं है। केवल इतना समझ लो कि मैं अपने एक अंश मात्र से सकल सृष्टि में व्याप्त होकर उसे धारण करता हूँ। अर्थात यह संसार मेरे एक छोटे से अंश मात्र से ही चलता है। दोस्तों, इस अध्याय में आप जान गए होंगे कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर भगवान ना हो। और श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि अर्जुन को ना तो ईश्वर को पूरा जानना जरूरी है, और ना ही वह पूरा विस्तार से भगवान को जान पाएंगे।
दोस्तों, इसको आप अपने जीवन में इस तरह से जोड़ के देखें कि जैसे भगवान ने कहा, मैं अनंत हूँ और तू उतना ही जान जितना कि तेरे लिए ज़रूरी है। ठीक उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में उन चीज़ों में अपनी ऊर्जा व समय व्यस्त नहीं करना चाहिए जिनका जानना हमारे लिए ज़रूरी नहीं होता। सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना होता है कि ऐसा कौन सा ज्ञान है जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा, अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगा। हमें सिर्फ उतना ही ज्ञान अर्जित करके अपने कर्म में लग जाना चाहिए। इधर उधर की बातों में पड़कर हमें विचलित नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आशा है आपको श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय की व्याख्या समझ आई होगी। अगर इस अध्याय में मुझसे कुछ गलती या त्रुटि रह गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप लोगों ने श्रीमद् भगवत गीता के इस 10वें अध्याय से क्या सीखा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।